हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रियो आप सबों को हमारे गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गॉस्पेल रेस जीसस वन नेशन वर्शिप का एक अभिन्न अंग है। ये दोनों जीसस वन नेशन फाउंडेशन के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के सेवा में कार्यरत है। हमारे गॉस्पेल रेस का एकमात्र उद्देश्य और कार्य ये है कि कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उन्हें जोड़ना, जिसके अंतर्गत हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को ब्लॉग के माध्यम से, गॉस्पेल रेस के चैनल के माध्यम से हम यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 10 आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा के बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे एवं देखेंगे, जो कि हमें मिलता है निर्गमन उसका 20 अध्याय 7 पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय 7 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ये वचन हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय में भी पाते हैं। प्रभु में प्रियो, जब हम निर्गमन के पदों को पढ़े और हमें यह मालूम हुआ और हमें ये पता चला कि परमेश्वर हमें इस वचनों में से ये बतलाता है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, ऐसा हमें कहता है और अपने आज्ञाओं में शामिल करते हुए कहता है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो प्रभु में प्रियो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वही है जो हमारे सारे सृष्टि को, जितने भी वस्तु, जितने भी मनुष्य, प्राणी, सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर, या आप कह सकते हैं यहोवा परमेश्वर ने किया। जब हम उत्पत्ति के पदों में पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचय करता है, बनाने वाला है, हम मनुष्य को भी उसने ही बनाया। जहाँ हम निर्गमन उसका 3 अध्याय 14 से 16 पद में पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम का वर्णन उस मिस्री फिरौन राजा को बताते हुए कहता है कि मैं यहोवा हूँ। उसके निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 14 पद में जब पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि परमेश्वर यहोवा वहाँ यूँ कहता है, मैं सो हूँ। फिर जब हम 15 पद में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर फिर मूसा से ये भी कहता है कि वो पितरों का परमेश्वर है। पितरों का परमेश्वर मतलब यही होता है कि वो आपका एंसेस्टर्स या आपका पूर्वज का भी वो परमेश्वर है। और आगे यूं कहता है, वो इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, वह ही यहोवा है। जब हम निर्गमन के वचनों को पढ़ें तो हमें ये मालूम हुआ कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यहाँ जब हम व्यर्थ की बातों को सोचते हैं, अपने आध्यात्मिक रीति से जब हम सोचते हैं तो हमें ये पता होता है, ये मालूम होता है कि व्यर्थ का मतलब क्या होता है। व्यर्थ जो ये वर्ड है, हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता क्या है? तो व्यर्थ का मतलब होता है बेवजह, बेमतलब, कोई वजह ना हो। तो प्रभु में प्रियो, या प्रॉमिस या स्वेर, किसी रीति से हम अपने लाइफ में कोई भी रीजन हो, हम करते हैं, किसी के प्रति करते हैं या किसी के विश्वास के ऊपर खड़े होने के लिए जब हम प्रॉमिस की बातों को करते हैं तो इन प्रॉमिस को हमें नहीं लेना है। परमेश्वर हमें
खरा और सीधा शब्द में बोलता है कि हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ या किसी भी प्रकार से नहीं लेना है। व्यर्थ बातों से या बेवजह बातों से हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। जो परमेश्वर है, जो सर्वप्रथम है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसे उसके नाम को धन्य कहना है और उसे सर्वप्रथम मानना है और उनके नाम को कभी भी व्यर्थ नहीं ठहराना है। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं तो परमेश्वर उसको निर्दोष न ठहराएगा। जो भी उसके नाम को व्यर्थ लेते हैं या व्यर्थ घोषित करते हैं या अनइवन बात करते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न से हो, चाहे वो आत्मिक हो या सांसारिक रीति से हो, चाहे वो अपने किसी के मन रखने के लिए बोलती हो, तो ये गलत बात है और परमेश्वर यूँ कहता है कि वो निर्दोष ना ठहराएगा। जब हम लेवी व्यवस्था के वचनों को पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय 16 पद में कि यहोवा का नाम निंदा करने वाले निश्चय ही मार डाला जाए। उस समय जब इस्राएली जाति को जब मूसा लेने आया, फिरौन या मिस्री से छुड़वा के लेके आया, तब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस्राएली जाति बहुत ढीठ किस्म के थे, तो उस जाति के लिए परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मूसा को मनुष्य जाति के लिए 10 आज्ञाओं का उनके हाथ में पत्थर की पट्टियों के द्वारा दी और हम मनुष्य जाति को सौंपी गई ताकि हम उस आज्ञा को मानकर चलकर हम पाप से बचे रहें। फ्रेंड्स, हमें अपने परमेश्वर जो एक ही है, जो वन एंड ओनली वन परमेश्वर है, उसे उपहास में नहीं उड़ाना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे कोई भी रीज़न से क्यों ना हो। परमेश्वर की बातों को मानना है और परमेश्वर के वचनों और व्यवस्थाओं पर हमें चलना है। हम फिर एक नए एपिसोड में मिलते हैं और नई बातों को जानेंगे, नई बातें हम सीखेंगे और परमेश्वर से और नज़दीक से अपने आप को जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हम फिर एक नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड।